Hi friends, my name is Vivek Bhatt and I welcome you all to our channel Wise Purpose once again. Today we are going to see how to calculate the weight of mild steel plates and round bars in practical industries. So let's begin our video. तो अब हम देखेंगे कि एक राउंड स्टील बार का माइल्ड स्टील बार का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब वॉल्यूम पहले हमें निकालना पड़ेगा। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है जिसका डायमीटर है 50 मिलीमीटर, यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, और उसका लेंथ है 100 मिलीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो है π/4 d स्क्वायर इंटू एल, वेयर d इज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड l इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो π/4 d स्क्वायर एल, और d और l का वैल्यू जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो इस तरीके से उसका आंसर आता है 196250। ये आएगा आंसर हमारा मिलीमीटर में, क्यूबिक मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ मिलीमीटर में डायमेंशन है तो ये वॉल्यूम हमारा आएगा क्यूबिक मिलीमीटर में, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूबिक में रहता है। अभी इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो अगर इसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ से हमें 3 डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव होना पड़ेगा, तो 196.250 सेंटीमीटर क्यूब इसका वेट वॉल्यूम आता है। अभी जैसे वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने ऊपर फार्मूला देखा, तो वेट के लिए है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मतलब कोई भी मटेरियल का एक यूनिट वॉल्यूम जब हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, उस पर उसका कितना वेट रहता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो वो डेंसिटी मटेरियल के हिसाब से, हर एक मटेरियल के हिसाब से अलग अलग रहता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी रहती है 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जनरली डेंसिटी जो होती है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो अब वॉल्यूम जो हमारा आया था 196.250 मल्टीप्लाई बाई ये 7.86 करते हैं, हमारा आंसर आता है 1540.5625। ये वेट आएगा ग्राम में, क्योंकि यहाँ ये डेंसिटी ग्राम में है। ग्राम में वेट आता है तो अगेन हम 3 डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये हमारा वेट हो जाता है केजी में। तो इस तरीके से एक राउंड मटेरियल का जब भी हमें वेट निकालना होता है तो हमें पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और उस वॉल्यूम को हम जब उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस मटेरियल का वेट मिलता है। अब हम देखते हैं कि एक फ्लैट बार माइल्ड स्टील का जो प्लेट आता है उसका वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम यहाँ एक देखते हैं कि एक माइल्ड स्टील का प्लेट दिखाया गया है, उसका लेंथ दिखाया है, ब्रेड्थ दिखाया है और हाइट दिखाया है। 100 mm है, 50 mm है और 10 mm है। अगेन वेट के फॉर्मूला के हिसाब से वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबॉइडल शेप है, हम शेप की बात करेंगे तो ये क्यूबॉइडल शेप है, क्योंकि जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशन में होना चाहिए। तो ये क्यूबॉइड शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल प्लेट क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट LBH। तो 100 इंटू 50 इंटू 10 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 50,000 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में है। हम जब इसे एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो ये 3 डिजिट यहाँ से निकल जाएगा तो ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द प्लेट हो गया। अब डेंसिटी क्या है, अगेन डेंसिटी इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी MS प्लेट का हमने अभी जैसे आगे देखा वो है 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वेट के फॉर्मूला में हम जब वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 7.86, तो वो आंसर आता है 393। ये वेट आएगा ग्राम में। उसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से हम 3 डिजिट, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम रहता है, तो 3 डिजिट हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.393 केजी। यूनिट में भी जैसे हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से यूनिट भी मल्टीप्लाई होते हैं। इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब और इसका यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जब जो यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कट हो जाता है, तो अकेला जो वेट बचता है ग्राम, इसलिए यहाँ यूनिट इसका वेट ग्राम में हमें मिलता है। उसके बाद हम केजी में करते हैं। अभी यहाँ हमने आज जो 2 एग्जांपल देखे कि एक माइल्ड स्टील के प्लेट और माइल्ड स्टील के बार का वेट कैसे निकाला जाता है, तो हमने यहाँ पे डेंसिटी लिया था 7.86, जो कि डेंसिटी है माइल्ड स्टील के लिए। अगर हमारा मटेरियल चेंज होता है, एल्यूमिनियम आता है, ब्रोंज आता है, फास्फोरस ब्रोंज आता है,
कास्ट आयरन आता है, गोल्ड आता है। इस हिसाब से अगर मटेरियल अलग अलग रहता है तो वो वेट उसका डेंसिटी चेंज होता है, उसके रेफरेंस में वेट भी चेंज होगा। Thanks for watching our video, and if you really like this video, you are requested to please share this video with your friends and subscribe to our channel and give your valuable comments in our section so that we can also know that what your requirement is and we can also update our videos like that. Thanks for watching.